सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र के अंतर्गत अध्याय नंबर 9 तलपट ट्रायल बैलेंस इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तलपट क्या होता है। दोहरा लेखा प्रणाली जो हमारी डबल एंट्रीज होती है उसके आधार पर तैयार किए गए खातों के जो विकलन मतलब कि डेबिट और समाकलन मतलब कि क्रेडिट पक्ष जो होते हैं उनकी जो राशियां होती हैं, उनके जो अमाउंट होते हैं, जब उनको प्लस करते हैं उनका जो योग होता है उसको ज्ञात करने के पश्चात क्या है, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए हम एक निश्चित तिथि में क्या करते हैं, खातों की सूची तलपट तैयार करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, खातों में जो अंक गणितीय शुद्धता है उसकी जांच के लिए हम तलपट को तैयार करते हैं। यहाँ पे कुछ उसकी परिभाषाएं दी गई हैं। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे तलपट में जो हमारे डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड उनमें कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है उसको देखते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या है, हम प्रारंभिक रहतिया जो हमारा ओपनिंग का जो स्टॉक होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद परचेस है हमारा जो माल क्रय किया जाता है और जो विक्रय वापसी है। उसके बाद क्या है, ढुलाई भाड़ा जो हम देते हैं, मजदूरी हो गई, किराया है, जो बट्टा दिया जाता है। और बट्टा मतलब कि एक प्रकार का डिस्काउंट होता है किसी मूल्य पर जो हम सामान क्रय करते हैं उस पर वो दिया जाता है। जो हमको कौन देता है, जो व्यापारी है वो देता है। उसके बाद है डूबत वेतन है, वेतन जो सैलरीज होती है वो है। उसके बाद डूबत ऋण दिया। डूबत ऋण मतलब कि जो भी राशि हमको किसी को उधार देने के बाद जब वो प्राप्त नहीं होती है, वो राशि क्या होती है, डूब जाती है, तो उसको डूबत ऋण देते हैं। उसके बाद मरम्मत है, रिपेयरिंग, मूल्यह्रास मतलब कि संपत्ति के मूल्य में जब कमी हो जाती है, जब हम जैसे हमारी कोई मशीन है उसका हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो क्या है, उसमें घिसावट के कारण, टूट फूट के कारण क्या हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगा, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमने उसको 4000 में ख़रीदा है तो उसको सेकेंड हैंड में बेचेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको 2500 में बेच देंगे या 2000 में बेच देंगे। उसके बाद क्या है, दे कमीशन है। कमीशन मतलब कि कमीशन जैसे कि किसी व्यापार हो गया, उसमें जब हम कोई लेन देन कर रहे हैं या फिर कोई सेवा है जिसके लिए हमारे पास क्या है, कोई एजेंट है, तो अगर एजेंट क्या कर रहा है, हमारे इस काम को सरल बना रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ शुल्क देते हैं, तो वो हमारा क्या है, कमीशन में आता है। उसके बाद क्या है, व्यापारिक व्यय आ जाते हैं। हस्तस्थ रोकड़ मतलब जो रोकड़ हमारे हाथ में होती है जो बैंक में जमा नहीं की जाती है वो है। उसके बाद बैंक में रोकड़, देनदार और प्राप्त विपत्र हो गए हमारी। फिर विनियोग है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, जब हम भविष्य में लाभ प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपना समय या पैसा किसी चीज़ पर लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है, हम एक भवन को ले लेते हैं और क्या करेंगे, उसको भविष्य में जैसे उसका काम नहीं है तो हम उसको बेचने के लिए निकाल देंगे, तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा विनियोग हो जाएगा। उसके बाद ख्याति है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है। फिर फर्नीचर है, यंत्र, भवन। उसके बाद क्रेडिट में क्या आ जाएगा, हमारा जो विक्रय है, क्रय वापसी, पूंजी, प्राप्त बट्टा, प्राप्त किराया, कमीशन, ऋण खाता। बैंक अधिविकर्ष मतलब ये जो बैंक अधिविकर्ष है इसका मतलब होता है एक प्रकार का लोन जो कि हम क्या करते हैं, बैंक से ले सकते हैं अपने अकाउंट से। जब हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में क्या हो, एक प्रकार से हमको लोन लेना है तो हम बैंक से क्या ले सकते हैं, पैसे और उधार पे ले सकते हैं। उसके बाद लेनदार है, देय विपत्र है और बैंक से एक प्रकार का ऋण है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शेष के आधार पर शर्मा ब्रदर्स का 31 मार्च 2006 का तलपट बनाएंगे। क्रय 30,000, देनदार 50,000, रोकड़ 5,000, भवन 20,000, विक्रय 50,000, लेनदार 10,000, पूंजी 15,000 और सामान्य व्यय 5,000। इसको हम क्या करेंगे, हमने इसके पहले जो तलपट की सूची देखी थी जिसमें कहाँ पे डेबिट है कहाँ पे क्रेडिट साइड होगा, उसके अनुरूप इसको बनाते हैं।
तो प्रश्नानुसार हमने लिख दिया है। तो क्रय हमारा किस साइड पे जाएगा? क्रय जो होता है वो हमारा हमेशा डेबिट साइड पे जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना था, 30,000 था। उसके बाद हमारा देनदार आ जाता है। देनदार किस में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा वीकली, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 15,000। उसके बाद रोकड़, रोकड़ भी हमारा किस में जाता है? रोकड़ भी हमारा इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रोकड़ कितना था? 5,000 था। उसके बाद भवन है, भवन का कितना मूल्य है? 20,000 है, ये भी हमारा डेबिट साइड पे चले जाएगा। फिर उसके बाद विक्रय बोल रहे हैं, विक्रय को कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो विक्रय कितना था हमारा? 50,000 था, यह प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद लेनदार, लेनदार का कितना हो जाएगा हमारा? लेनदार का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? पूंजी है, पूंजी कितना है? 15,000 है। और उसके बाद आया है हमारा सामान्य व्यय। ये जो सामान्य व्यय है वो हमारा किस में जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। तो हमारा सामान्य व्यय कितना है? 5,000 है। तो अब इसको प्लस कर देते हैं। 30 और 15 कितना हो जाएगा? 45। 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 20 कितना हो जाएगा? 50 और 20 हो जाएगा हमारा 70। 70 और 5 हो जाता है 75। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 75,000। और यहाँ पे कितना है? 50 और ये 60। 60 और 15 कितना हो जाता है हमारा? 75। तो दोनों का अमाउंट कितना है? सेम है। हमारी जो तलपट है उसमें दोनों तरफ का अमाउंट क्या आना चाहिए? बराबर आ गया है।